पाकिस्तान फर्स्ट रियल एस्टेट बेस्ड पॉडकास्ट। सुने बात प्रॉपर्टी की, होगा तज़किरा डेवलपर्स का, सुनेंगे आपके मसाइल प्रॉपर्टी के, आपको बताएंगे कि आपने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। ये सब आपको मिलेगा असास रियल एस्टेट पॉडकास्ट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान चौधरी इमरान अहमद और आज मेरे साथ मौजूद हैं असास प्रॉपर्टीज़ के CEO अली इमरान कादी साहब। तो उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हवाले से क्या मसाइल दरकार हैं लोगों को, और कुछ और बातें भी करेंगे। जी अली इमरान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच इमरान साहब फॉर टेकिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट एंड यस, हम बैठ के आज इसको डिस्कस करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट से रिलेटेड जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारी ऑडियंस हैं और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनका सोल्यूशन क्या है, मतलब कि उनको किस टाइम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सबसे पहले सर मेरा क्वेश्चन होगा, असास प्रॉपर्टीज़ से मार्केट में क्या चेंज आने वाला है? देखिए इमरान, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ओवर विजन इज वेरी क्लियर। बीइंग अ CEO ऑफ असास प्रॉपर्टीज, our vision is to become a leading real estate company known for integrity, innovation, and client satisfaction. Right. In fact, we aim to provide the smart and secure property solutions, build a long-term relationships, and then जो हमारा जो client है, हमने उसको ऐसे ट्रीट करना है कि हमने उसके साथ इंशाल्लाह अगले 10 साल 20 साल चलना है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब एक क्लाइंट हमारे पे ट्रस्ट करता है, यू नो, कि ट्रस्ट इज एवरीथिंग, नॉट फॉर द मनी, ट्रस्ट इज एवरीथिंग। वेरी नाइस सर, आपका विजन माशाल्लाह काफ़ी क्लियर है। तो इसके साथ साथ मेरा एक और क्वेश्चन होगा कि असास प्रॉपर्टीज़ ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स डील करने जा रहा है जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्लाइंट को देने जा रहा है, जिससे आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में क्लाइंट्स को जो है ना फ़ायदा हो सकता है? बेसिकली असास प्रॉपर्टीज़ सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स को मार्केट करता है जिनके 3 पैरामीटर्स 100% मीट करें। सबसे पहले लोकेशन है, सेकंड नंबर पे हमारे जो जितने भी डेवलपर्स हैं मार्केट में पाकिस्तान में, उनकी ट्रैक हिस्ट्री क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइमली डिलीवर हैं या उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, उनका मिशन क्या है, उनका विजन क्या है, वो इसको डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तीसरे नंबर पे हमारी चीज़ आ जाती है कि गवर्नमेंट अप्रूवल्स हैं उनके पास, उस लैंड की, उस सोसाइटी की, उस हाई राइज बिल्डिंग की। अब जो अप्रूवल्स की बात आती है उसके अंदर फिर मैं खुद पर्सनली इन्वॉल्व होता हूँ कि इधर वो LD अप्रूव्ड है, TM अप्रूव्ड है, सिविल एविएशन की अप्रूवल्स हैं, तमाम NOCs हैं। उसके बाद फिर मैं खुद जाके साइट पे विज़िट करता हूँ, डेवलपर से मिलता हूँ, उनके साथ उनके प्रोडक्ट को समझता हूँ कि फिर मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये प्रोडक्ट मार्केट के लिए वर्थ इट है, वर्केबल है, इससे हमारे क्लाइंट्स को, हमारे इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होगा या नहीं होगा। अब बाकी कंपनीज़ की तरह हम लोग कैसे डिफरेंट ये काम करें। असास प्रॉपर्टीज़ का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हर चीज़ मार्केट में शोकेस करना, सेल करना। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कस्टमर को राइट प्रोडक्ट हम उसको पिच करना और उसकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा विजन भी यही है। तो बेसिकली हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, लोकल हों या ओवरसीज़ हों, उसके अंदर हमने सबसे देखिए, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करता हूँ कि जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, हमारे जो नेशन वाइड क्लाइंट्स हैं, उनकी बड़ी हार्ड अर्न मनी होती है वो, जिसको उन्होंने एक प्लान के थ्रू उन्होंने सोचते हैं कि यार हम किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, मार्केट में क्या हो रहा है? मार्केट में सर ये हो रहा है कि लोग बैठे हुए हैं, क्लाइंट आता है, उसको डिस्कस करते हैं, उसको कहते हैं सर आप ये ले लें, आप वो लें, जस्ट फॉर देयर ऑन कमीशन, ऑन परसेंटेज। हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम यहाँ पे आप देखें कि अभी इस मार्केट में, लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर की मार्केट में इस टाइम 20 प्रोजेक्ट्स हैं, हाई राइज के भी हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल भी हैं, और बेशुमार आपके सामने आते हैं प्रोजेक्ट्स। तो हमारा बेसिकली हर प्रोजेक्ट के साथ हमने मार्केट करना ही नहीं है, हम सिर्फ लिमिटेड प्रोजेक्ट्स को मार्केट करते हैं। अब उन प्रोजेक्ट्स के अंदर हम देखते क्या हैं, जैसे मैंने आपको बताया 3 पैरामीटर्स हमारे कन्फर्म रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका कस्टमर को कैपिटल गेन क्या मिलेगा, इसकी रेंटल यील्ड कितनी मिलेगी, कस्टमर का एग्जिट प्लान कब तक का होगा, कस्टमर को हम जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करवाने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन प्लान क्या है। मैं डेवलपर के पास बैठ के पर्सनली जो है मैं पूरे साल का उसका कंस्ट्रक्शन प्लान अंडरस्टैंड करता हूँ कि फर्स्ट क्वार्टर में कंस्ट्रक्शन कहाँ तक जाएगी, सेकंड क्वार्टर में कहाँ पे होगी, और ईयर एंड पे कंस्ट्रक्शन कहाँ तक स्टैंड करेगी। इधर हम ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएंगे, 6 स्लैब पे होंगे, 4 स्लैब पे होंगे या 8 स्लैब पे। ये पूरा पोर्टफोलियो मैं अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करता हूँ बिफोर मेकिंग हिज इन्वेस्टमेंट, ताकि क्लाइंट को भी अंडरस्टैंड हो कि मैं जिस प्रोजेक्ट में असास प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ये रिलायबल है, ये ट्रस्टवर्थी हैं, इनका एक्सपीरियंस है और इनका जो नॉलेज है, इन्होंने हमारे भी यहाँ पे अपनी सारी वर्किंग की है
और हमारे जितने भी 8-10 प्रोजेक्ट जिनको मार्केट कर रहे हैं दे आर ऑल असास वेरीफाइड प्रोजेक्ट्स जिसको हम ओन करते हैं। हम सिंस टोकन और डाउन पेमेंट टिल डिलीवरी हम अपने क्लाइंट के साथ हैं। हमने कस्टमर को हर सोल्यूशन प्रोवाइड करना है इन टर्म्स ऑफ डाउन पेमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लान, उसको कोई फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उसने अपार्टमेंट का जो आपका होता है इंस्टॉलमेंट प्लान को कस्टमाइज करवाना है, उसने कोई बैलून पेमेंट का करना है, उसको कोई कंस्ट्रक्शन का रीज़न है या उसको अर्ली एग्जिट चाहिए। ये सारे चैलेंजेस हम कस्टमर के साथ एज ए फैमिली डिस्कस करते हैं। और आप बिलीव करें कि हमारे पास इमरान साहब इतने क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। मैं किसी भी प्रोजेक्ट का नाम नहीं लेता, लेकिन हम फिर क्लाइंट को बताते हैं बीइंग फाइनेंशियल एडवाइज़र के सर इस प्रोजेक्ट में करें इन्वेस्टमेंट, इसमें ये चीज़ें आपको कल को फेस होंगी, क्योंकि हम इस फील्ड में बैठे हुए हैं। हमें पता है कि मार्केट में कस्टमर की इन्वेस्टमेंट कहाँ पे सिक्योर है, कस्टमर को कहाँ पे बेनिफिट है। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे एक पेशेंट है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को जाके ये नहीं कहता मुझे ये प्रॉब्लम है मुझे ये वाली मेडिसिन देते हैं। वो डॉक्टर के पास जाता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है, अपना माइंड और थॉट उसके साथ शेयर करता है, डॉक्टर उसको अज्यूम करके फिर उसको रिकमेंड करता है कि आप ये मेडिसिन। सिमिलरली हमारा भी जो एक रिलेशन है वो डॉक्टर पेशेंट वाला है। कस्टमर के पास पैसा होता है, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती अब उसको नहीं पता होता, वो क्या करता है, वो सोशल मीडिया पे जाता है, सर्च करता है, स्क्रॉल करता है, उसको देखता है यार ये चीज़ बेटर लग रही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। अफेक्ट बिहाइंड दिस कि उसको पता नहीं होता इस डेवलपर का पास रिकॉर्ड क्या है, उसकी डिलीवरी टाइम पे है, वो लास्ट उसे कंस्ट्रक्शन कब से स्टॉप की हुई है, इसने कितने लोगों की इंस्टॉलमेंट इनकी तरफ पेंडिंग है, लोग उनको किसने क्यों नहीं दे रहे। आप यकीन करें इमरान साहब के इस टाइम पाकिस्तान में ढेरों प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि अपने ड्यू डेट के मुताबिक अभी तक मोर देन 2 years दे आर अनडिलीवर्ड। तो असास प्रॉपर्टीज से कस्टमर को इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ये होगा कि हमने सिर्फ कस्टमर को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवानी है जो कि रिलायबल हो, डेवलपर ट्रस्टवर्थी हो और ऑन टाइम डिलीवरी हो। अब मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का अगर आपको बताऊं कि अब असास प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम अपने प्लेटफॉर्म में जिन प्रोजेक्ट्स को हम असास वेरीफाइड करते हैं उन प्रोजेक्ट्स में लैंडमार्क डेवलपर्स हैं, बहुत बड़ा नाम है बैरिया की हिस्ट्री में, बैरिया मार्केट में, लाहौर में, इवन के पाकिस्तान की हिस्ट्री में लैंडमार्क डेवलपर्स हैं, अलवाइज डेवलपर्स हैं जिन्होंने एक एग्जांपल सेट कर दी इन द इंडस्ट्री ऑफ द रियल एस्टेट कि इन्होंने आप यहाँ से देखें कि जो फर्स्ट फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है एलिगेंस टावर 3 साल का पेमेंट प्लान था। नेक्स्ट ईयर मार्च में बल्कि इसी साल मार्च में 2026 में हैंड ओवर करने जा रहे हैं बिफोर 1 year पोजेशन। उसके अलावा हम ABS डेवलपर्स हैं, आपका ये हो गया अलीफ होल्डिंग्स हो गया, इसके अलावा रिजास हो गया। तो ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैंने खुद वेरीफाई किए हैं, इन पर्सन मैं उनके साथ मिला हूँ, CEOs के साथ डिस्कशन हुई है, हमने चीज़ों को डिस्कस किया है। जब मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि मेरे क्लाइंट के लिए ये बेस्ट है, तो जिसके ऊपर कोई स्कैम नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो सिर्फ उनको हम मार्केट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्लाइंट्स हमारे साथ पिछले 8-10 साल से वाबस्ता है और वो उसे जब भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो फौरी कॉल हमें करता है, हमारे एजेंट को कॉल करता है, वो फौरी कस्टमर को रिस्पॉन्ड करते हैं। जो अपकमिंग हमारी डील्स चल रही होती हैं, जैसे आपको पता होगा कि न्यू ईयर डील हमारी चल रही थी, उससे पहले एलवाइस की डील चल रही थी, ठीक हो गया, वो 6 लाख के साथ बुकिंग के साथ, फैशन एंड रिटेल एवेन्यू के साथ। इसी तरह हमारी डील्स आ रही हैं और हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करें कि सर दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, दिस इज़ नॉट फॉर द गुड फॉर द लॉन्ग टर्म। तो इसमें क्या होता है कि क्लाइंट को हमारे पे ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि सर असास प्रॉपर्टीज़ एक वाहिद ऐसा इदारा है जो कि खुद पैसे के लिए नहीं काम कर रहा, ये हमें बता रहा है कि सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, आपका फ़ायदा इसमें है। तो ये बेसिकली असास प्रॉपर्टीज़ की अचीवमेंट है और इसी फार्मूले के थ्रू हम अपने क्लाइंट्स के साथ आगे चल रहे हैं। माशाल्लाह सर, आपने बड़ी डिटेल्ड और क्लैरिटी के साथ जो है ना हर चीज़ एलेबोरेट की है। जी। और डेफिनेटली जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा असास प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए वो आने वाले इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करेगा। इसके पैरेलल मेरा एक और क्वेश्चन भी साथ साथ ही अटैच्ड है कि जैसे मार्केट में काफ़ी कंपनीज़ हैं, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, हर एक बंदा जो है, हर एक मार्केटिंग कंपनी या हर एक डेवलपर यही ट्रस्ट जो है ना वो क्लाइंट को देने की कोशिश कर रहा है। असास किस तरह डिफरेंट है? असास के ज़रिए, असास प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए ही क्यों इन्वेस्टमेंट की जाए? जी इमरान, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। असास प्रॉपर्टीज़ के बेसिकली 2 KPIs है ना। एक KPI ये कि हम सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को मार्केट करते हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट हो, जिसमें सूद का कोई अमल दखल ना हो। मेरे पास मल्टीपल डेवलपर्स आते हैं, विज़िट करते हैं, आप हमारा प्रोजेक्ट को मार्केट करें, इसको सेल करें, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ
कि सर आपका प्रोडक्ट क्या है, तो पहली बात ये करते हैं हम 12% रेंटल दे रहे हैं, हम 15% रेंटल दे रहे हैं। जब मैं कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ तो कहते हैं अभी तो डिगिंग स्टार्ट होनी है नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम मार्केट ही नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना 12% या क्लाइंट का 12% नहीं देखते, ठीक हो गया, जिसमें सूद का कोई अमल दखल हो। दूसरी चीज़ ये, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा असास प्रॉपर्टीज़ जो इदारा है ये इस पहले प्रोजेक्ट को असास वेरीफाइड करता है। हमारी जैसे R&D का एक डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो इसको वेरीफाई करता है, उस पर वर्किंग करते हैं। फिर इन पर्सन मैं मीटिंग करता हूँ डेवलपर के साथ, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि मुझे अगर ये प्रोडक्ट समझ में आता है लॉन्ग टर्म तो फिर मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं जी मुझे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास क्या अवेलेबल है, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास क्या अवेलेबल है। तो मैं उनको बताता हूँ सर आप इस प्रोजेक्ट में ना करें, इसमें ये प्रॉब्लम है, इस प्रोजेक्ट में करें, इसमें ये बेनिफिट है। तो इसमें क्या होता है कि क्लाइंट बड़ा कंफर्टेबल फील करता है कि यार ये अपनी परसेंट इनका तो बल्कि फ़ायदा है, मैं तो उनसे जो मांगूंगा ये तो मुझे सेल कर देंगे। हमारा काम बेसिकली सेल करना नहीं है, हमारा काम है रिलेशनशिप बिल्ड करना। और रिलेशनशिप तब बिल्ड होता है जब आप एक कस्टमर को एक अच्छी प्रोडक्ट सेल करते हैं और फिर आप उसको एक कंफर्ट जोन में लेकर आते हैं। तो हमारा बेसिकली जो इदारा है वो बाकी इदारों से इस तरीके से डिफरेंट है कि डेवलपर का प्रोजेक्ट है वो असास वेरीफाइड होता है, दूसरा वो शरिया कंप्लाइंट बेसिस हो कि उस पर सूद का कोई अमल दखल तो नहीं है, कोई उसमें मिस कमिटमेंट्स तो नहीं है, तीसरा फिर हम कस्टमर को बताते हैं सर ये असास वेरीफाइड है, अब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आइदर यू आर लुकिंग फॉर रेजिडेंशियल और द कमर्शियल और फॉर द IT पार्क्स। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर असास मार्केट में डिफरेंट मार्केटिंग कंपनीज के साथ से हट के काम कर रहा है। एंड आई बिलीव और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने इसका रिजल्ट भी दिया, हमने बड़ी अच्छी क्लोजिंग की है दिसंबर में अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे कस्टमर्स के साथ हमारा टेस्टिमोनियल भी चलता रहता है। आप हमारी वेबसाइट पे, हमारे फेसबुक पेजेस पे, सोशल मीडिया पे हमारे कस्टमर्स का टेस्टिमोनियल भी देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि यार ये कभी भी इवन कि मैं अपनी टीम को भी ये कहता हूँ कभी भी झूठ बोल के कोई चीज़ ना बेचें, सच बोल के रिलेशनशिप बिल्ड कर लें, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। वेरी नाइस सर, माशाल्लाह आपके साथ बड़ी हेल्दी डिस्कशन रही और आपने बड़ा डिटेल्ड और ईच एंड एवरीथिंग क्लैरिटी के साथ रही। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब फॉर टेकिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। इंशाल्लाह सी यू सून। तो ये था पाकिस्तान का पहला रियल एस्टेट बेस्ड पॉडकास्ट। इसी तरह का पॉडकास्ट आपको हर वीक मिलेगा, तो जुड़े रहिए असास प्रॉपर्टीज़ के साथ और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा।